समस्या हो गई है। ओके, मैं रुक करता हूं अखिलेश जी का। अखिलेश प्रताप सिंह, आपका रुक करता हूं और आपसे सवाल का जवाब यही है कि जानना चाहते हैं कि जो पेगासस मामला था, जो जासूसी मामला था, उसमें भी आप लोग जो एक भ्रम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सफल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस भ्रम को तोड़ दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूर्व लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। अखिलेश जी। अमीश जी, देखिए, बीजेपी के नाम ही है बड़ी झूठी पार्टी। बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी, उसके साथ में गोदी मीडिया बड़ी झूठी पार्टी, बड़ी झूठा चैनल। अभी आपने आधा अधूरा झूठ बोला, सत्य बोला ही नहीं। हाँ, बताइए बताइए। सुप्रीम कोर्ट में क्या सच तो आप ही बोलते हैं सर, ये नहीं कहा। सच तो आप ही बोलते हैं, आप ही के नेता बोलते हैं, जिन्होंने सच बोला था 2019 के ना, आपने बोला झूठा चैनल, गोदी मीडिया। अब आपको जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, मुंह में हाथ डाला है तो जवाब सुनना पड़ेगा अखिलेश भाई, ऐसे थोड़ी होगा। मैं तथ्यों के साथ जवाब देता हूं। आपने ना, आप तथ्य में, मैं बिल्कुल आपको तथ्य बताता हूं। और वो आप मुझे बताइए, वो कौन सा नेता था, वो कौन सा नेता था जो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आया था? उसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया चौकीदार चोर है। वो कौन सा नेता था इस देश का जिसने सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दिया था? वो कौन नेता था बताइए? तब झूठ किसने बोला था, किस पार्टी ने बोला था बताइए? आप मेरे चैनल को झूठा बता रहे हो, जो देश का नंबर 1 चैनल है। आप बताइए वो कौन सी पार्टी का नेता था जिसने ये झूठ बोला था कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है बोल दिया है? वो कौन सा नेता था? आप बताएंगे, मैं बताऊं? भागना मत, सुनो। भागना मत, आप जवाब दीजिए, मुझे भागने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, बता रहा हूं। पब्लिक हमें सर आंखों में बिठाती है, जिन्हें भगाती है वो जाने अपनी। साहस हो तो सुनो, बता रहा हूं। सुनो, साहस हो तो सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, सुनो, सन्नाटे में सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। यह कौन झूठ बोल रहा है? क्यों झूठ? कहां बोला सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने सहयोग नहीं किया? मुझे बताइए, पैरा नंबर बताइए, कहां बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार ने सपोर्ट नहीं किया? झूठ बोल रहा है? पैरा बताइए। अरे झूठे सारे, मैं तुम्हारे सारे चैनलों ने। अरे बताइए, पैरा नंबर बताइए ना, वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दिस मामले में कोर्ट द पैरा नंबर, कोर्ट द पैरा नंबर, स्टे ऑन फैक्ट्स मिस्टर। ये देखिए, फैक्ट्स पे रहिए। ये जो मीडिया रिपोर्टिंग आप लोगों की रिपोर्टिंग, अरे मीडिया रिपोर्टिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में दिखाइए कहां है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में ये दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी का सवाल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को ये आप देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी वाचिंग दिस। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मौजूदा सरकार ने सहयोग नहीं किया है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, नहीं किया। या मीडिया रिपोर्ट में पढ़ के आप मुझे मीडिया रिपोर्ट को कोट मत करिए। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट अगर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और आपका मामला है, चैनल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम मेकिंग अ क्लैरिफिकेशन। अखिलेश प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करते हैं तो दिस इज बिटवीन हिम एंड सुप्रीम कोर्ट। इफ इट इज अ कंटेम्प्ट, इट इज बिटवीन हिम एंड सुप्रीम कोर्ट। चैनल इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ओके, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं, ऑर्डर कॉपी में है, ये ऑर्डर कॉपी में है। अखिलेश जी, मैं दोबारा निवेदन आपसे कर रहा हूं, क्यों परेशान हो? अखिलेश जी, ऑर्डर कॉपी में है, ये ऑर्डर कॉपी में है कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। ऑर्डर कॉपी में दिखा दीजिए आप मुझे। सुनो, मैंने पहले ही कहा, ऑर्डर नहीं, सारे मीडिया रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। फिर TV9 ने लिखा है, पेगासस जांच, केंद्र की समिति ने जांच में सहयोग नहीं किया, 1 महीने बाद सुनवाई। कमेटी रिपोर्ट ने कहा जासूसी का अंदर में अभी आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे थे, आप किसी चैनल को कोट कर रहे हो? यही लिखा फाइनेंशियल एक्सप्रेस, पेगासस। मैं सबसे बता रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट से मैं बताऊंगा, मेरे पास कोई ऑर्डर की कॉपी तो है नहीं। ये सारे मीडिया रिपोर्ट झूठे हैं, फिर मैं किस पे विश्वास करूं? I think they merely said that stand of the government has been same before the committee as well as Supreme Court order, as well as the Supreme Court. You can read the further order on this. आप ऑर्डर की कॉपी को पढ़ सकते हैं। मैंने जितना पढ़ा है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि सरकार का स्टैंड वही है जो उनका पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे था। ओके, मनोज तिवारी विल रिप्लाई। मनोज तिवारी विल रिप्लाई। देकर सरकार ने साफ किया। जी मनोज जी जवाब सुनिए। मेरी आगे की बात होने दीजिए, मेरी आगे की बात होने दीजिए। आप ही तो चिल्लाते रहे पूरे टाइम। मेरी आगे की बात होने दीजिए, फिर आपने। अरे रुकिए भाई, मनोज जी, मेरी बात हो जाने दें, मेरी बात हो जाने दें।
अखिलेश जी मेरा टर्म आ गया। अखिलेश भाई मेरा टर्म आ गया, रुक जाइए जरा। इनके एक और झूठ का खुलासा कर दूं, इनके एक और झूठ का खुलासा कर दूं। एक सेकंड मनोज जी 2 मिनट रुक जाइए। क्या अमीश भाई क्या कर, मनोज जी रिप्लाई, मनोज तिवारी। इन्होंने कहा, उन्होंने मेरा नाम लिया है अखिलेश जी। अखिलेश जी वो बाद में आएगी, 2 बातें आप कहे हैं उसका जवाब दे देता हूं। हाँ, एक तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे देश में जो देख रहे हैं उनको लगे कि और आगे की जरूरत ही नहीं है, भाषा से ही समझ में आ जाए कि पार्टी क्या करती है। देखिए, चौकीदार को गाली दिया, जो शब्द बोला, पूरे देश ने उसका प्रतिकार किया, पूरे देश ने वापस नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और कोर्ट में जाकर के मेरे पास पूरी रिपोर्ट रखी है। हमारी बहन मीनाक्षी लेखी ने केस किया और कोर्ट में राहुल गांधी जी को हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी पड़ी उस पे। ये आज सबको पता है। और पेगासस पे जिस प्रकार से लगातार संसद नहीं चली, अखिलेश जी आप कांग्रेस की वकालत करिएगा, करेंगे ही, आप प्रवक्ता हैं, करना ही चाहिए, लेकिन पेगासस पे हमारे क्षेत्र का और देश के लगभग 543 सांसदों का एक भी स्वप्न पूरा नहीं हुआ और पेगासस पे पूरी संसद को धो दिया गया। आज पेगासस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है, ये बिल्कुल ही झूठी बात है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, यही कारण था कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी जी को कैसे बेइज्जत करके भगाया है। इसके बाद में क्या कह सकता हूं, अब इस झूठ की कड़ी को बंद किया जाए और देश के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से बात मनोज जी, अब शांति से अखिलेश जी ने सुना, आप भी 1.5 मिनट शांति सुनिएगा। अखिलेश जी आपकी बारी है। रफेल में भी इसी तरह से हुआ था, पेगासस में भी इसी तरह से हुआ था, सेंट्रल विस्टा में भी इसी तरह से हुआ था। रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जवाब आपकी बौखलाहट बताती है कि आप धीरे से देखिए। अब मैं रफेल से शुरुआत करता हूं। 1.5 मिनट आपने जांच की नहीं किसी तरह की, लेकिन हिंदुस्तान में तो रफेल पे आपने किसी तरह की जांच की नहीं, लेकिन फ्रांस जांच कर रहा है और फ्रांस ने माना है कि रफेल में भ्रष्टाचार हुआ है और फ्रांस में रफेल की जांच के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जज भी नियुक्त हो गया है। ये क्या है जिसको आप यहां तो जांच ही नहीं करोगे आप, तो कैसे पता लगेगा? जांच करा दो ना पार्लियामेंट्री कमेटी से, लेकिन नहीं कराओगे। लेकिन फ्रांस में जांच हो रही है क्योंकि वहां पे माना गया है प्राइमा फेसी इंक्वायरी में, प्राइमरी इंक्वायरी में, कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, घूसखोरी हुई है। और आप ट्विटर के जो सिक्योरिटी एजेंट इंचार्ज था, उसने अमेरिका में कंप्लेंट किया है कि ट्विटर में अपनी मोनोपोली चलाने के लिए केंद्र की सरकार ने अपने लोगों को घुसा रखा था। भ्रष्टाचार तो बीजेपी की जननी है, शिष्टाचार है। भ्रष्टाचार गिनाना शुरू करूं? सुनिए, नोटबंदी घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, 12 लाख करोड़ बैंकों का ऋण घोटाला, 6 लाख करोड़ का बैंक एनपीए घोटाला, 3 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड घोटाला जो मित्र लोग बाहर लेके चले गए, 4 लाख करोड़ का स्टील कोल माइंस लीज रिन्यू घोटाला जो 2015 में किया था, 3 लाख करोड़ का 5G घोटाला, 2 लाख करोड़ का गुजरात पोर्ट पे ड्रग्स घोटाला, 40,000 करोड़ का DHFL घोटाला, 30,000 करोड़ का राफेल घोटाला, 23,000 करोड़ का गुजरात ABG शिपयार्ड पोर्ट घोटाला, 6,000 करोड़ रुपए का गुजरात में 60 लाख टन कोयले का घोटाला, 112 लाख करोड़ रुपया सहारा का अभी बाकी है जनता को देने का। सर, हो गया। सर, 100 करोड़ का जाली 2 मिनट हो गए आपको अपनी बात को रखते हुए। 40,000 करोड़ से ऊपर का नहीं, पर सारे घोटाले अगर मोदी सरकार कर रही है तो अभी 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भी आप इसको कैश नहीं कर पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, ठीक है, सारे इतने सारे घोटाले कर रही है तो आपकी पॉलिटिकल बड़ी वीकनेस है ये, आप इसको कैश नहीं कर पा रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भी। लेकिन मैं रुक करता हूं संजय सिंह का। संजय सिंह,
संजय सिंह, कांग्रेस का स्टैंड है, एक सेकेंड, संजय सिंह जी, कांग्रेस का स्टैंड है कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस का मामला होता है तो कांग्रेस कहती है कि ये गलत हो रहा है, ये दुर्गरा से ये पूरी कार्रवाई हो रही है। माय हम्बल पॉइंट इज दिस, संजय सिंह, क्या आपको लगता है कि विपक्ष भी चूज एंड पिक करता है? नहीं, मुझे लगता है कि हम अपनी ही बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा, तब भी मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया है। 7 साल हो गए, आज तक उसमें क्या निकला? देश से को माफी मांगनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री के घर पे एक बार और सीबीआई का छापा मारा, कुछ नहीं निकला। क्या निकला? ये माफी मांगनी चाहिए इनको। 40 विधायकों पे आपराधिक मुकदमे किए, बाद में वो कोर्ट से बरी हुए, दिल्ली पुलिस को फटकार लगी। आप बताइए क्या निकला उसमें? आप बताइए कि आपने एक सत्येंद्र जैन के ऊपर सर्विसेज के मामले में 3 साल तक सीबीआई की जांच चलाई, बाद में उसमें कुछ नहीं निकला, कह दिया कुछ नहीं निकला। आप बताइए 14 घंटे तक आपने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की, 31 ठिकानों पे छापेमारी की, कितने करोड़ रुपए निकले, कितने सोना बरामद हुआ, कितनी संपत्ति के कागज निकले, बताइए आप। ठीक है जी, सुंगलू कमेटी बनाई। जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, तब तक हो सकता है आपका ऑडियो वीडियो और बेहतर हो जाए। मनोज तिवारी, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आर पार।